हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास की फिजिक्स के सेकंड यूनिट को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है मैकेनिक्स की। जो मैकेनिक्स होती है क्या होगी? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। यानी कि फिजिक्स की वो ब्रांच है जहाँ पर हम जो कोई भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसके मोशन के ऊपर स्टडी करते हैं तो उसको हम मैकेनिक्स बोलेंगे। ये तीन टाइप की होगी। पहली है स्टैटिक ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मटेरियल एट रेस्ट, यानी कि फिजिक्स की वो ब्रांच जहाँ पर हम किसी भी मटेरियल को रेस्ट के ऊपर स्टडी करते हैं। सेकंड है काइनेमेटिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट एट मोशन, यानी कि जब हम मोशन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट होता है और तब उसके ऊपर स्टडी करते हैं तो उसको हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। थर्ड है हमारे पास डायनेमिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन। ठीक है, इधर हमारे पास होगा स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन। ठीक है, तो वो होगा टेकिंग द फैक्टर इनटू अकाउंट विच काजेस मोशन, यानी कि यहाँ पर हम जो हमारे पास जो काइनेमेटिक्स था उसके अंदर हमें जो मोशन हो किसी ऑब्जेक्ट की किस वजह से हो रही है उसका हमें कारण नहीं पता होता था, बस मोशन हो रही होती थी। लेकिन डायनेमिक्स के अंदर हमें उसके कारण का पता होता है कि मोशन किस वजह से हो रही है। ओके, आगे है कोजेज मोशन, यानी कि मोशन के कारण क्या होता है उसमें सबसे पहले आगे है ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो मोशन के अंदर हमारे पास सबसे पहले है जो रेस्ट की जो स्टेज होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। एक जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम रेस्ट में कब बोल सकते हैं? जब उसके आसपास की जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से उसकी पोजीशन समय के साथ चेंज ना हो रही हो तो। ओके, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है जैसे मान लीजिए अब हमारे पास जैसे ये नोटबुक है, अगर ये हमारे पास टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो ये रेस्ट में है। मोशन क्या होगा? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के साथ अगर ये अपनी पोजीशन चेंज करती है तो ये मोशन में होगी। आगे पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट मास if during motion in a given time it covers distances much greater than its own size। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट में तब काउंट करते हैं जब वो अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर चुका होता है। एज लाइक जैसे हम हमारे लिए जो स्टार्स होते हैं वो हमारे लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि स्टार्स जो होते हैं वो अर्थ से बहुत बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हैं, तो वो वहां पर हमें पॉइंट की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए हम उसको पॉइंट मास ऑब्जेक्ट मानते हैं, जबकि उनका रियल साइज बहुत बड़ा होता है। ओके, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।